आखिरकार आशुतोष शर्मा के मैच जितवाते टाइम वहां पर सारे प्लेयर्स के, टीम के ओनर्स के, यहां तक कि टीम के कोचेस के क्या क्या रिएक्शंस आ रहे थे, या फिर ऋषभ पंत की किन दो गलतियों की वजह से वहां पर एलएसजी मैच हार जाती है, या फिर यहां पर ऋषभ पंत इतना चिल्ला के किस फील्डर को क्यों धमका रहे थे, या फिर यहां पर ऐसे बॉलर को उंगली दिखा के उनको वो क्या बोल रहे थे, या फिर जब आशुतोष शर्मा लगातार छक्के मार रहे थे तो उस पर संजीव गोयनके के क्या क्या रिएक्शंस आ रहे थे, या फिर यहाँ पर ऋषभ पंत ने कुलदीप यादव को ऐसे धक्का क्यों दे दिया, या फिर लास्ट में पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के टाइम पर आशुतोष शर्मा ने किस इंडियन प्लेयर को अपना आइडल बताया और अपना अवार्ड और ये मैच डेडिकेट किया। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये सारी चीजें मैच में क्यों और कैसे हुई। मैच स्टार्ट होता है और पहले बैटिंग आती है एलएसजी की। तो वहां पर जब ओपनर मिचेल मार्श और माकरम बैटिंग करने आते हैं तो दोनों ओपनर भाई ताबड़तोड़ वहां पर चौके छक्के मारने लगते हैं, यहां तक कि मिचेल स्टार्क को भी मिचेल मार्श वहां पर 2 छक्के और 2 चौके एक ही ओवर में मार देते हैं। और जब इतनी बाउंड्रियां वहां पर पड़ रही थी एलएसजी की तरफ से तो संजीव गोयनके जो कि उनके ओनर हैं टीम के, वो हमें काफी खुश दिख रहे थे, काफी वो तालियां बजा रहे थे। फिर इसके बाद एलएसजी का वहां पर एक विकेट पड़ भी जाता है, लेकिन फिर भी भाई कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बैटिंग करने आए थे निकोलस पूरन। अब भाई निकोलस पूरन और मिचेल मार्श दोनों के दोनों लगातार भाई डीसी के बॉलर्स को पीटने लगते हैं। निकोलस पूरन तो यहां तक कि एक ओवर में वहां पर 4 छक्के भी मार देते हैं। वहां पर भी संजीव गोयनके काफी खुश थे, साथ में जो एलएसजी के प्लेयर्स जैसे शार्दुल ठाकुर थे उनकी वाइफ भी भाई काफी तालियां बजा रही थी जब ये चौके छक्के लग रहे थे। और ये चौके छक्के लगता देख भाई ऋषभ पंत भी आराम से बाहर बैठे देख रहे थे, तालियां भी बजा रहे थे, कभी कभी अपना मुंह भी धो रहे थे पानी से। ऐसा लग रहा था कि ऋषभ पंत भी तैयारी कर रहे थे आने के लिए कि मैं भी आऊंगा और धड़ाधड़ डीसी के बॉलर्स को पीट दूंगा। हाँ, वो बात अलग है कि निकोलस पूरन की यहां पर एक कैच समीर रिजवी बीच में छोड़ भी देते हैं, जिस पर कि संजीव गोयनके का ये वाला रिएक्शन आता है कि चलो चलो बच गए यहां पे निकोलस पूरन। और फिर यहां पर मिचेल मार्श का विकेट भी गिर जाता है। इतने चौके छक्के मारते टाइम तो आती है बैटिंग ऋषभ पंत की, जो कि इतनी देर से इंतजार कर रहे थे। लेकिन इंतजार तो दूसरी तरफ भाई निकोलस पूरन भी कर रहे थे कि कोई पार्ट टाइम बॉलर आए और मैं उसकी खाल खींच दूं। जैसे ही वहां पर अक्षर पटेल स्टब्स को बॉलिंग दे देते हैं, जो कि एक पार्ट टाइम बॉलर हैं, निकोलस पूरन उनको वहां पर लगातार 4 बॉल में भाई 4 छक्के मारते हैं और आखिरी बॉल पर एक चौका भी मार देते हैं। उनके ओवर में वो 28 रन लगा देते हैं और यही छक्के मार के उन्होंने अपनी 50 भी पूरी करी थी, जिस पर कि सारे एलएसजी के स्टाफ से लेके कोचेज और यहां तक कि ओनर भाई सब खुश थे क्योंकि एलएसजी की बैटिंग इतनी शानदार जो हो रही थी। लेकिन इसकी दूसरी तरफ जो ऋषभ पंत अभी तक बाहर बैठे इंतजार कर रहे थे वो आए तो थे, लेकिन लगातार भाई डॉट बॉल खेलते जा रहे थे और वहां पर वो बंदा 6 डॉट बॉल खेल जाता है और उसके बाद 0 रन पर ही आउट होके चला जाता है। दूसरी साइड से छक्के लग रहे थे, इधर से भाई डॉट बॉल्स आ रही थी और दूसरी साइड से अभी तक जो निकोलस पूरन ही अकेले जो रन मार रहे थे, लेकिन उनको आते ही मिचेल स्टार्क भाई बोल्ड कर देते हैं, उनकी किलियां बिखेर देते हैं। और जैसे ही एलएसजी का ये विकेट निकोलस पूरन पड़ता है तो एलएसजी की पारी भाई डहने लगती है, उनसे रन बनते ही नहीं हैं। जो नीचे स्कोर कार्ड में लाइन में भाई छक्के चौके दिख रहे थे, अब उस लाइन में खाली सिंगल्स ही हमें देखने को मिल रहे थे। लास्ट में डेविड मिलर भी काफी कोशिश कर रहे थे लेकिन उनसे लग ही नहीं रहे थे। और जो संजीव गोयनके अभी तक इतने खुश थे तो उनका रिएक्शन एकदम से बदल जाता है और वो हमें काफी नाखुश देखने को मिलते हैं। ये तो बात है कि भाई संजीव गोयनके के रिएक्शन धड़ाधड़ चेंज होते रहते हैं। वहीं ये डॉट बॉल्स देख के दिल्ली कैपिटल के ओनर तो बड़े खुश हो रहे थे, वो बड़ी तालियां बजा रहे थे, लेकिन लास्ट में मिलर के 2 छक्कों की बदौलत स्कोर 209 रन तक तो चला ही जाता है और ये स्कोर ठीक ठाक था इस पिच पर। लेकिन इसके बाद जब दिल्ली कैपिटल की बैटिंग आती है और वहां पर दिल्ली के बैट्समैन जब आते हैं तो वो बैटिंग करने नहीं भाई
आउट होने आए थे, क्योंकि जो शार्दुल ठाकुर आईपीएल ऑक्शन में भाई बाय ही नहीं हुए थे, अनसोल्ड चले गए थे, अब मोहसिन खान की रिप्लेसमेंट वो आए थे क्योंकि उनको चोट लग गई थी। और शार्दुल ठाकुर रिप्लेसमेंट में भी आके पावर प्ले के स्टार्टिंग के अपने ओवर में ही भाई 2 विकेट वहां पर निकाल देते हैं। दूसरी तरफ से 1 विकेट और पड़ता है तो भाई दिल्ली कैपिटल की तो बिल्कुल जान ही निकल जाती है, क्योंकि 2 ओवर में बस स्कोरबोर्ड पर 8 ही रन लगे थे और 3 विकेट पड़ चुके थे। और ये सिचुएशन देख के तो यहीं से लग रहा था कि अब दिल्ली कैपिटल कैसे जीत पाएगी। और फिर इसके बाद बेचारे अक्षर पटेल और फाफ डुप्लेसी ने थोड़े से रन बनाने की कोशिश करी पावर प्ले में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भाई वो भी आउट हो गए। और अब 7वें ओवर में ही दिल्ली कैपिटल के भाई 5 विकेट गिर चुके थे और 65 ही रन बने थे। और ये रन भाई 210 रन तक पहुंचाने थे। उस टाइम पर बैटिंग करने आते हैं आशुतोष शर्मा, और किसी ने भी भाई 1% भी नहीं सोची होगी, टीवी बंद कर दिए होंगे कि अब कहां से दिल्ली कैपिटल ये मैच जीत पाएगी। और इसके बाद जो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट भी हो रहा था तो उसमें जहीर खान आ रहे थे ऋषभ पंत के पास, आराम से दिख रहे थे, उनको लग रहा था ये मैच तो हमारी मुट्ठी में है। वहीं दूसरी तरफ केविन पीटरसन आ रहे थे आशुतोष शर्मा को समझाने कि तुम्हें भाई कैसी बैटिंग करनी है, अपना तुमको क्या प्लान रखना चाहिए। और फिर इसके बाद यहाँ पर स्टब्स और आशुतोष शर्मा मिलके पार्टनरशिप करने लगते हैं। वो वहां पर चौके छक्के नहीं मार रहे थे, आराम से सिंगल लेते जा रहे थे, लेकिन एकदम से आता है ट्विस्ट जब इनिंग का आता है 13वां ओवर। और वहां पर जब एलएसजी के स्पिनर लेकर आते हैं तो स्टब्स भाई आते ही पहली 2 बॉल पर 2 बड़े बड़े छक्के मार देते हैं। दूसरी बॉल पर तो इतना बड़ा छक्का मारा कि बॉल ही खो गई, साथ में वहां पर भाई ऋषभ पंत का भी संतुलन खो गया। ये 2 छक्के देखकर वो पीछे कीपिंग से आगे भाग के आते हैं बॉलर के पास और उनको समझाने लगते हैं कि भाई थोड़ी सी बॉल घुमा के फेंक, इसको तेज मत फेंक। और ये बात बताते ही जब बॉल तो खो ही गई थी तो नई बॉल बॉक्स में से अंपायर लेके आते हैं तो वो बॉल थी सूखी, वो गीली नहीं थी। तो यहाँ पर वो पिच को थोड़ा सा पकड़ती है तीसरी बॉल पर और स्टब्स वहाँ भाई आउट हो जाते हैं क्योंकि बॉल टर्न हो जाती है। यहाँ पर छक्के लगने पे ट्विस्ट आया था। अब तीसरी बॉल पर एकदम से जब स्टब्स का विकेट पड़ता है तो फिर तो भाई दिल्ली कैपिटल का बिल्कुल पत्ता लग रहा था कि साफ हो चुका है, अब दिल्ली कैपिटल्स ये मैच बिल्कुल भी जीत नहीं पाएगी। और वहां पर स्टब्स इतने नाखुश थे अपने विकेट से कि वो बिना पैड उतारे वहां पर बैठ के भाई मैच देखने लगते हैं। लग रहा था उनको थोड़ी सी आशा थी आशुतोष शर्मा में। लेकिन फिर वहां पर एकदम से आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं वीपराज, जो कि बॉलर थे, लग नहीं रहा था वो इतनी बढ़िया बैटिंग करेंगे। वो आते ही धड़ाधड़ भाई कवर पे ही चौके छक्के मारने लगते हैं। एक चौका भी भाई बंदे ने लेग साइड में नहीं मारा, सारे चौके छक्के वो कवर में मार रहे थे। वहां पर भाई उन्होंने एलएसजी के बॉलर्स को इतना पीटा कि पीछे से ऋषभ पंत बार बार छक्के पड़ने पर बॉलर्स को बता रहे थे कि भाई ये करो वो करो। साफ साफ दिख रहा था कि ऋषभ पंत वीपराज से वहां पर कितने तंग हो चुके थे। और साथ में स्टैंड्स में जो बैठे थे संजीव गोयनके, उनका भी मूड हमें काफ़ी ख़राब दिख रहा था। आप उनकी शक्ल देख ही सकते हैं, उनका कैसा रिएक्शन आ रहा था। और ये बंदा भाई यहाँ पर विपराज 15 बॉल में 39 रन बना देता है और जो रन 30 बॉल में 62 रन चाहिए थे उनको 23 बॉल में भाई 42 रन तक ले आता है। यहाँ पर इनका विकेट तो पड़ जाता है, लेकिन वीपराज यहां पर भाई बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग खेल के गए थे। आशुतोष शर्मा के सामने भाई एक प्रॉब्लम तो थी ही कि रन तो बनाने ही थे, लेकिन विकेट भी बचाने थे, क्योंकि दूसरी साइड से भाई लगातार विकेट पड़ते जा रहे थे। जब वीपराज आउट हुए तो उसके बाद भाई मिचेल स्टार्क भी आउट हो गए और इसके बाद बैटिंग करने आते हैं कुलदीप यादव। यहां पर 8 विकेट पड़ चुके थे। अब आशुतोष शर्मा को विकेट भी बचाते हुए रन बनाने थे। और यहां पर भाई इतना मैच में टेंस माहौल चल रहा था, लेकिन इसकी दूसरी तरफ ऋषभ पंत और कुलदीप यादव तो अपनी ही मस्ती में थे, क्योंकि जब कुलदीप यादव एक बॉल मिस करते हैं और गिरने से ही बचते हैं तो ऋषभ पंत उनको भाई धक्का ही दे देते हैं और फिर स्टंप आउट करने की उनको कोशिश करते हैं मजाक में, लेकिन वो वहां पर आउट नहीं थे। और जैसा कि मैंने बताया कि आशुतोष शर्मा को रन तो बनाने ही थे, लेकिन विकेट भी बचाने थे और वो स्ट्राइक पर भी आना चाहते थे। तो भाई वो स्ट्राइक पर आने के लिए बॉल फेंकने से पहले ही रन के लिए भाग रहे थे,
जहां पर दूसरी तरफ कुलदीप यादव खेल रहे थे और वो वहां पर लगातार बॉल मिस कर रहे थे। कुलदीप यादव जब वो 2 बॉल मिस करते हैं तो आशुतोष शर्मा तो भाई भाग ही जाते हैं और जब दूसरी तरफ कुलदीप यादव पहुंचने की कोशिश करते हैं तो वो वहां पर रन आउट हो जाते हैं। अब यहां पर भाई दिल्ली कैपिटल्स के 9 विकेट पड़ चुके थे, बस एक ही विकेट बचा था और आशुतोष शर्मा को यहां पर रन भी बनाने थे और रन भी ऐसे वैसे नहीं, 9 बॉल में 18 रन बनाने थे। और आशुतोष शर्मा यहां पर आखिरी ओवर का वेट ना करते हुए जो सेकंड लास्ट ओवर की 3 बॉल बची थी उनमें ही वो भाई एक डबल लेते हैं, एक छक्का मारते हैं और एक चौका मारते हैं, जिसके कारण आखिरी ओवर में यानी कि 6 बॉल में बस 6 रन ही छोड़ देते हैं। लेकिन वहां पर एक क्रिटिकल चीज हो जाती है, वो अपने हाथ से स्ट्राइक खो देते हैं। अब लास्ट ओवर के लिए बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर थे मोहित शर्मा और 6 बॉल में वहां पर 6 रन बनाने थे। और जब भाई आशुतोष शर्मा ने यहां पर ये छक्के मारे थे तो आप केविन पीटरसन के रिएक्शन देखो, वो डगआउट में कितने चिल्ला रहे थे। और फिर इसके बाद स्टार्ट होता है आखिरी ओवर और मोहित शर्मा स्ट्राइक पर आते हैं तो ऋषभ पंत भाई फास्ट बॉलर को बॉलिंग ना देके स्पिनर को दे देते हैं। उनको लगता है कि स्पिनर के खिलाफ मोहित शर्मा सिंगल नहीं निकाल पाएंगे और पहली ही बॉल पर ऐसा ही होता भी है। मोहित शर्मा वहां पर मिस कर जाते हैं बॉल को और साथ में यहां पर ऋषभ पंत भाई स्टंपिंग भी मिस कर देते हैं। अगर वो बॉल को पकड़ते और मोहित शर्मा को स्टंप आउट कर देते तो एलएसजी यहां पर आसानी से मैच जीत जाती। और यहां पर मोहित शर्मा के जब पैड पर बॉल लगी थी जो मिस करी थी तो यहां पर ऋषभ पंत स्टंप मिस आउट करने के बाद भाई रिव्यू भी ले लेते हैं कि यहां पर चलो एलबीडब्ल्यू आउट मिल जाएंगे मोहित शर्मा। लेकिन जब इस चीज का रिव्यू थर्ड अंपायर के पास जा रहा था और वो बॉल ट्रैकिंग देख रहे थे तो भाई काफ़ी टेंस माहौल छाया हुआ था सारे ग्राउंड में। सारे फैन से लेके जो क्राउड में सपोर्ट करने आए थे सारे प्लेयर्स फिंगर क्रॉस करके बैठे थे कि काश यहाँ पर भाई मोहित शर्मा बच जाए, आउट ना हो। और ऐसा ही फिर भाई होता भी है, वहाँ पर मोहित शर्मा आउट होने से बच जाते हैं क्योंकि बॉल स्टंप्स को मिस कर जाती है। इसकी अगली बॉल पर मोहित शर्मा बैट से बॉल को कनेक्ट करते हैं और भाग के भाई सिंगल ले जाते हैं। अब स्ट्राइक पर थे आशुतोष शर्मा, चाहिए थे जीत के लिए 5 रन, तो आशुतोष शर्मा बंदा वहां पर भाई सीधा छक्का ही मार के मैच जितवा देता है। और मैच जितवाने के बाद उनके आप रिएक्शन, उनके सेलिब्रेशन देख सकते हैं। साथ में केविन पीटरसन तो भाई अलग ही लेवल पर खुश हो रहे थे डगआउट में। और जब मोहित शर्मा ने यहाँ पर सिंगल लिया था तो प्लेयर ने वहाँ पर थोड़ी सी मिस फील्डिंग कर दी थी एलएसजी के, तो वहाँ पर भाई ऋषभ पंत उस प्लेयर पर हमें काफ़ी चिल्लाते हुए भी दिख रहे थे। लेकिन अब चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि आशुतोष शर्मा ने स्ट्राइक पर आकर मैच जितवा दिया था। फिर तो भाई बेचारे एलएसजी के ओनर की शक्ल देखने वाली थी, जो पूरे मैच में इतने खुश थे, उनकी शक्ल लास्ट में आके बिल्कुल उतर जाती है और दिल्ली कैपिटल के ओनर्स गले मिलते हुए काफ़ी हमें खुश दिखाई दे रहे थे। लेकिन इसके बाद जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आशुतोष शर्मा आते हैं इंटरव्यू देने, तो वो वहाँ पर भाई शिखर धवन को अपना मेंटर बताते हैं, अपना आइडल बताते हैं और उनको ही ये मैच जीतना और साथ में अवार्ड डेडिकेट करते हैं। और जाते जाते लास्ट में मैं आपको बता दूं कि एलएसजी के 98% चांस थे जीतने के 12वें ओवर के बाद, लेकिन आशुतोष शर्मा उन 2% चांस पर भी खड़े रहते हैं और दिल्ली कैपिटल्स को ये मैच जितवा देते हैं।